सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जरूर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज जेल वार्डन और फायरमैन के सिलेबस के बारे में यहाँ पूरा पूर्ण डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे किस किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, सारे पॉइंट को आप लोगों को इसमें अंदर हम बताएंगे। ठीक है, सारे पॉइंट को इसके अंदर कवर करेंगे। तो पहले जान लीजिए कि कितने पद हैं, तो आप लोगों को पता होगा करीब करीब ये 5800 पद के करीब करीब ये हैं। ठीक है, इसमें जेल वार्डन और फायरमैन के अलग अलग पद बताए गए थे। आप लोगों को जो फॉर्म भी फिलअप किए थे, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जेल वार्डन के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करवाया गया था और फायरमैन के लिए अलग से करवाया गया था। हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देख रहे हैं कि जेल वार्डन के लिए कितने से 3800 पद हम लोग जेल वार्डन के लिए देख रहे हैं। और फायरमैन के लिए कितने पद देख रहे हैं, तो फायरमैन के लिए हम लोग 2000 पद देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो जेल वार्डन था उसमें 3800 पद के अंदर इसमें 600 पद जो थे वो महिलाओं के लिए थे। याद रख लीजिएगा, 600 पद जो थे वो महिलाओं के लिए थे और बाकी जो थे वो जेंट्स के लिए थे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं उसके आगे जितनी भी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लोग सिलेबस के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो कि सिलेबस क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों के लिए। जो लोग 41,520, कौन सा 41,520 अगर वैकेंसी का जो लोग पेपर दिए होंगे, और उसके अलावा जो लोग 49,568, ये दो लोग यूपीपी का जो लोग ये पेपर दिए होंगे, कौन सा यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, यही चीज़ें सेम यहाँ पे रहने वाली है, सब कुछ यहीं पे रहने वाला है। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग चेंज हो जाएगा, चाहे मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, यूपी पुलिस की जो 41,520 वैकेंसी थी और 49,568, इसमें जो हिंदी का, रीजनिंग का और जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का तथा और मैथ का जो पोर्शन था, वो जो एक ही मतलब सेम एकदम प्रोसेस था। ठीक है, तो आप लोगों को सेम चीज़ें यहीं पे भी देखने को मिलेंगी। लेकिन बात कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा लोग पेपर दिए थे, काफ़ी लोग पेपर नहीं दिए थे। तो हम उस चीज़ को हम लोग आसानी से यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे सिलेबस में हम लोगों के था और कौन कौन सी चीज़ आने वाली है। ठीक है, पेपर में हालांकि इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं बनाया गया है। ठीक है, अभी जो यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसी सिलेबस को हम लोग यहाँ पे फायरमैन और जेल वार्डन के अंदर भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देख ले रहे हैं कि सिलेबस इसका क्या रहा है। सिलेबस तो देखिए, इसका सिलेबस क्या रहा था। हिंदी के जो क्वेश्चन थे हम लोग कितना देखे थे, हम लोग हिंदी के करीब करीब 37 क्वेश्चन करीब करीब हम लोग देखे थे। कितने क्वेश्चन देखे थे, 37 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के देखे थे। मैथ के क्वेश्चन कितने देखे थे, तो मैथ के हम लोग 38 क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैं बाद में बात करूंगा यहाँ पर 38 क्वेश्चन के अलावा क्या क्या इसमें अंदर आती हैं। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स, जीके जीएस और करंट अफेयर्स से हम लोग 38 क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि इसके बारे में भी अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रीजनिंग देख रहे हैं, और रीजनिंग को देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, तो 37 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से करेंगे तो हम लोगों को आसानी से कट ऑफ में हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं कि हिंदी में हम लोग क्या कर रहे हैं। 37 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। मैथ में हम लोग जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग कितने क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग 38 क्वेश्चन को करीब देख रहे हैं। हालांकि मैं बात कर लूँ कि इसके अलावा जो ये मैथ की जो 38 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसमें 38 क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को अगर आप लोग देखने जाएंगे पेपर जो लोग दिए होंगे, एक 39,000 और 41,000 वाली पुलिस की वैकेंसी, तो उसमें दिए होंगे कि इसमें 18 से 20 क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों के 38 क्वेश्चन में से ही 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि रीजनिंग के टाइप पे थे। ध्यान दीजिएगा, क्या थे, रीजनिंग के टाइप पे थे और जीएस के टाइप पे थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें ये पूछा था कि केसर को किस भाग से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये संबंध है, ये तो इसका संबंध किससे होगा, क्या ये मैथ का क्वेश्चन है, क्या ये मैथ का आप लोग रीजनिंग में देख सकते हैं। रीजनिंग के अलावा इसको जीएस से भी जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में चैप्टर होते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये 18 से 20 क्वेश्चन में ये आते हैं, और बाकी जो आते हैं आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के मैं मान ले रहा हूँ, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन मैं मान ले रहा हूँ जो क्या आते हैं, मैथ के लगभग में आते हैं। ठीक है, मैथ के करीब करीब इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि मैथ के कितने क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कितने कितने क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हालांकि मैं पॉइंट की बात कर लूँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हमारा कौन सा पोर्शन होता है, तो हमारा होता है वो जीके जीएस और सीए होता है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग अदर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम करंट अफेयर्स के बारे में देख ले रहे हैं, करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है ना, हिंदी जो होता है, हिंदी काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, हिंदी को आसानी से सॉल्व कर जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लड़के वहाँ पे नंबर गेट कर पाते हैं। एक दो क्वेश्चन जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। वो किस वजह से नहीं कर पाते हैं कि जब वहाँ पे कंट्रडिक्शन वाली जब चीज़ें बन जाती हैं, जब बुक्स की बात आती है कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार ये तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई, नहीं ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई। तो वहाँ पर जब कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ पर लड़के एक दो क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम हिंदी ऐसी चीज़ है, ऐसी सब्जेक्ट है कि वहाँ पर आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि 90 से 95% तक लड़के क्या करते हैं, वहाँ पर सॉल्व करके आते हैं। यहाँ तक लड़के हैं कि जो पूरे में पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हैं हिंदी के। तो हिंदी बहुत ज़्यादा नंबर आप लोगों को गेट करने के लिए मौका देता है। तो हिंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स की। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने ज़्यादा लड़के अगर कोशिश करते हैं, जितने ज़्यादा लड़के यहाँ पे सोचेंगे कि हम जितने ज़्यादा इसको मेहनत करेंगे इसके ऊपर, उतने ज़्यादा हमारा सिलेक्शन का जो है वो हमारा पक्का हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग, अभी मैंने बताया कि मैथ में कुछ पोर्शंस क्या होते हैं, रीजनिंग की तरह होते हैं। रीजनिंग और हिंदी ये लड़के आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या होता है, जीके जीएस और सीए होता है। हम लोग उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया हुआ है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग इसे देख ले रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योजना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, योजना। योजना से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा कि अभी कोविड-19 की वजह से अर्थात कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे हमारे मतलब पेपर्स वगैरह जो भी होंगे, जो भी उनको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है या तो टाल दिया गया है। लेकिन मैं बात कर दूं कि इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब डेली चलाई जा रही हैं। आप अगर देख लेंगे पूरे करंट अफेयर्स की पिछले 2-3 महीने करंट अफेयर उठा के देखेंगे तो हर राज्य के द्वारा कम से कम 10-10, 15-15 ऐसी योजनाएं हैं जो स्टार्ट की गई हैं। सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जियो टैग कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया गया, आरोग्य सेतु को लागू करने के लिए बाधित कर दिया गया। फिर टीम 11 किसके द्वारा गठित किया गया, ये सब के सब क्या है, ये उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के देखेंगे तो संबल योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, स्वरोजगार योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, चरण पादुका योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जीवन अमृत। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे सिर्फ एक राज्य से 15-15, 20-20 योजनाएं आप लोगों को देखने को मिली हैं। तो आप लोग इस तरह से पॉइंट को अगर जब तक कवर नहीं करेंगे डेली तो चीज़ें आसानी से नहीं याद हो पाएगी। देखिए मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बता दूं, करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा फैक्ट होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं पूरे 1 ईयर का, क्या मैं पूरे 1 ईयर का एक ही साथ क्या कर लूँगा, करंट अफेयर्स तैयार करूँगा। क्या आप लोगों के लिए मुमकिन है? शायद आप कुछ लोगों के लिए मुमकिन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी मुमकिन पूरी तरह से आप वहाँ पे पेपर में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे ना, 500 से 600 क्वेश्चन तैयारी करेंगे। और ये आप लोग जानते हैं कितने दिन में तैयारी करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि 6 महीने का और साल भर करंट अफेयर्स उठाकर पढ़ लेंगे, 600-500 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और हमारे पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, कभी भी नहीं होने वाला है दोस्त। जानते हैं क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे जो 500-600 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे करने को तो आप लोग याद करने के लिए और रटने के लिए तो रट जाएंगे, लेकिन जब पेपर में जाएंगे तो इतना ज़्यादा कंट्रडिक्शन बनेगा, यार ये नहीं होगा, ये दूसरा नंबर होगा, नहीं छोड़ो ना, ये नहीं लग रहा है ये। इसलिए कि इतनी योजनाएं हैं और संबंधित योजना भी आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। तो वहाँ पे आप लोग आसानी से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसके लिए आप लोगों से कहूँगा कि डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज आप लोगों को वाईसीटी पर प्रोवाइड होती है, यूथ कंपटीशन टाइम से प्रोवाइड होती है। मैं अपने चैनल के साथ साथ आप लोगों को अदर चैनल से भी मैं कहूँगा, ये मैंने जरूरी नहीं कि आपको मेरे चैनल पर ही अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल पर पढ़िए, आप लोग अदर चैनल पर भी पढ़िए, आप लोग बुक उठा के पढ़िए, जहाँ पे पढ़िए आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इसलिए कि काफ़ी लड़कों को ये चीज़ें होती है ना, जैसे हम हुए, आप हुए और भी लोग दूसरे लोग हो जाते हैं, वहाँ पर ये होता है कि हम मतलब सभी टीचरों का पढ़ाने का जो तरीका होता है हर लड़कों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो अलग अलग लड़कों को अलग अलग चीज़ें पसंद में आती है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए करंट अफेयर्स के यार क्वेश्चन डेली अगर 10-12 क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आसानी से उस चीज़ को कवर कर लेंगे। चलिए हम बात कर ले रहे हैं इसके बारे में। तो हमने बात कर लिया कि करंट अफेयर्स के क्या होते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स की योजनाएं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नियुक्तियां से क्वेश्चन संबंधित पूछे जाते हैं कि अभी WHO में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी किसे चुना गया है, तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन जो है फिलहाल में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको चुना गया। तो रूप खन्ना को क्या चुना गया है, तो ये भारतीय मूल के थे, इनके अमेरिका के अंदर कोविड-19 के व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया। तो इस तरह से पॉइंट आप लोगों को, किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, नियुक्तियां संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं, ठीक है। ये यूपी की भी नियुक्तियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को पूरे भारत स्तर पर, विश्व स्तर पर पूछी जाए, ठीक है। यूपी से संबंधित भी छोटे छोटे पॉइंट से भी आप लोग देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम दिवस के बारे में। तो यहाँ पे दिवस से भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जब दिवस का क्वेश्चन आता है ना दोस्त, तो जानते हैं क्या होता है, वहाँ पे दिवस में ये नहीं देता है, जब पेपर को टफ बनाना होता है। देखिए मैं बात कर लूँ कि पेपर 2 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, सॉरी। एक तो होता है हार्ड होता है, ठीक है, एक मॉडरेट होता है और एक हमारा क्या होता है, एक ईजी लेवल का होता है। ये 3 होता है, हार्ड, मॉडरेट और ईजी लेवल का होता है। जब आपको इजी लेवल में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको सिर्फ क्या पूछ देगा पता है, आपको सिर्फ ये पूछ देगा कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप आसानी से तुरंत जाएंगे और 5 जून तुरंत मार के चले आएंगे। आप लोग इजी में क्वेश्चन आया है, इजी लेवल में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब इसका थीम पूछ देगा ना, थीम, तो मॉडरेट में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मॉडरेट में चला जाएगा, ये मॉडरेट में। और जिस दिन ये पूछ दिया ना कि पर्यावरण दिवस पे कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, तो ये आपके हार्ड लेवल में चला जाएगा। समझ लीजिए, अभी नगर वन जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, अभी जो 2020 का पर्यावरण मनाया गया है, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, नगर वन कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 200 शहरों को 145 प्लस करोड़ जो पेड़ हैं उसको लगाने की बात इसमें कही गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो यही हार्ड हो जाता है और यही पेपर का पैटर्न होता है। जब यहाँ पे 5800 मैं बात करूंगा, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, देखिए अप्लाइड
फॉर्म्स बाय द स्टूडेंट, मतलब कितने लड़के फॉर्म्स अप्लाइड किए हुए हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि लड़के कितने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर जब लड़कों को पेपर को छांटना होता है, ठीक है, लड़कों को क्या होता है, तो वहाँ पे जो ईजी लेवल ये 5 जून जो देख रहे हैं ना, इसे 5 जून आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको ये मॉडरेट देखने को मिलेगा तो हार्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि लड़कों को क्या करना है, किनारे करना है उनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़के जब हो गए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करने, और वहीं जो लड़के कंटिन्यू रहते हैं ना, जो नहीं कह रहा हूँ करंट अफेयर में जो लड़के कंटिन्यू रहते हैं वो इसको भी करते हैं, 5 जून को भी करते हैं, थीम भी याद करते हैं, साथ में योजनाएं भी उसको याद कर लेते हैं, तब जाके आसानी से इसको करके आते हैं। ठीक है, और वहीं लड़के यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमारी तो तैयारी अधूरी रह गई है। ठीक है, वहाँ पे लड़के यहाँ पे मार खा जाते हैं और कोई बात नहीं होती है। ठीक है, बात कर लिए हम दिवस की बात के लिए, पुस्तक की बात कर लिए। देखिए पुस्तक में भी करंट की पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, जब भी किसी मतलब एक्टर के द्वारा या किसी खिलाड़ी के द्वारा या किसी बड़े अभिनेता के द्वारा, चाहे जो भी नेता वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी जो पुस्तक लिखी जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जय मोदी जरा एग्जाम वगैरह वगैरह से जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, 281 इज़ नॉट बियॉन्ड, जैसे लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई। कुछ ऐसे पुस्तक हैं जो क्या करते हैं, बार बार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुस्तक हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक पुस्तक लिखी गई है कि बिहाइंड द मास्क, एक पुस्तक लिखी गई है। वो किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन 4 दे देगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे। ये करंट अफेयर्स की पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई, अब्दुल मन्नान के द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक। इसके अंदर के जितनी भी कोविड-19 से संबंधित जितनी भी लोगों को लॉकडाउन की वजह से परेशानियां उठानी पड़ी है, लोगों को विभिन्न प्रकार के खाने के लिए, जो प्रवासी मजदूरों एक जगह से दूसरी जगह आने, ये सारी चीज़ों के इसके अंतर्गत क्या किया गया, जिक्र किया गया। तो अब्दुल मन्नान के द्वारा ये बुक लिखी गई। तो इस तरह के पुस्तक आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मुद्रा और जीएसटी से जो लोग 39,520 या 41,520 जो पेपर देखे होंगे, ये दिए होंगे, उन लोगों को पता होगा कि या जीएसटी वगैरह से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को हम लोगों को मिले थे कि कौन सा संशोधन से जीएसटी आया था। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया था, उसके अंदर बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंकों का कर्ज घटा दिया गया, बहुत चीज़ों को बढ़ा दिया गया है, बहुत सारी EMI को जो है खत्म कर दिया गया है, मतलब बहुत सारी सी चीज़ें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को, इस तरह के पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक देखिए, एक पॉइंट मैं और भी आप लोगों को बता दूं। देखिए जब कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन बात आ जाती है ना, कृषि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप लोगों को यहाँ पे यूपी के एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है, यूपी SSC के स्पेशली एग्जामों में देखने को आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और CUMD आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं बात कर लूँगी CUMD जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को RRB में देखने को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को शायद 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम बात कर ले रहे हैं कि अब हमारा जीके और जीएस का सिलेबस क्या है। जीके और जीएस के हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए जीके और जीएस का हमारा सिलेबस क्या है, हम लोग इसे एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जीके जीएस 2 दिया है हमारा। सबसे पहले हम इसको देख ले रहे हैं, साइंस को देख ले रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं, हिस्ट्री देख रहे हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, इंडियंस कल्चर एंड सिविलाइजेशन देख रहे हैं। क्योंकि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साइंस में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, वो आपको बायो से देखने को मिलते हैं, अर्थात बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। फिजिक्स से भी मिलेंगे, केमिस्ट्री से मिलेंगे, जो केमिस्ट्री से होता है नगड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो लोग पीछे के पेपर देंगे उन्होंने पूछा हुआ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी, ब्लड ग्रुप ये कौन सा किसके द्वारा खोज किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को बायोलॉजी के अंतर्गत मिलेंगे, और साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं पॉलिटी के। देखिए पॉलिटी में जब भी आप यूपीपी का पेपर देंगे नहीं, जब भी आप यूपीपी या यूपी SSC का पेपर देने जाएंगे, ठीक है, यूपी SSC का पेपर देने जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। और यहीं जब आप SSC का पेपर देने जाएंगे, SSC का, तो वहाँ से आप लोगों को हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पॉलिटी से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपी और यूपी SSC में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लोग अगर पॉलिटी अगर आसानी से तैयारी कर लेंगे, पॉलिटी से कोई ज़्यादा बड़ी फैक्ट नहीं होती है, पॉलिटी कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है। पॉलिटी बस जानते हैं क्या होता है, हमारी सामाजिक जीवन में भी हम लोग उस चीज़ को लागू करते हैं, उस चीज़ों को देखते हैं। हालांकि हिस्ट्री में उस चीज़ को नहीं देखते हैं। क्या हम लोग कभी कभी बातों को लेकर आते हैं, पुरानी बातों को लेकर आते हैं, मोहनजोदड़ो और उसके बारे में, इसके द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। लेकिन जो पॉलिटी हमारी जो सामाजिक दिनचर्या में हम लोग उसको डेली देखते हैं, हम लोग न्यूज़ पर देखते हैं, नेताओं के द्वारा बोली जाती है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये कोई हमारा बड़ा फैक्ट नहीं होता है कि यहाँ पे हम लोग इसको तैयारी ना कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। जियोग्राफी में आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी से लेकर उत्तर प्रदेश जियोग्राफी याद रख लीजिएगा। ये यूपी जियोग्राफी, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी जियोग्राफी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए देखिए एक बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए एक बुक आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों को यूपी जीके के लिए बनाई है, उसे जरूर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यूपी जीके के लिए आप लोगों के लिए एक बुक बनाई है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं एक बता दूं, एक परीक्षा वाणिज्य करके आती है, उसे भी आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए वो प्रॉफिट होने वाला है। परीक्षा वाणिज्य आप लोग 30-35-40 रुपये की प्रोस आती है, वहाँ पर आप लोग इसे देख लेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित देखिए करंट अफेयर्स में मैंने बताया,
तो यहाँ पे भी आप लोगों को इन्वायरमेंट संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स में पूछे, चाहे आप लोगों के लिए पीछे चीज़ों के बारे में पूछे। ठीक है, बात कर ले कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से भी आप लोग जो जहाँ से भी वीडियोज़ मिले, जहाँ से भी कोई किताब मिले, वहाँ से भी आप लोग आसानी से कंप्यूटर की भी बुक्स को देख सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की बुक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल की हुई है। देखिए, इंडियाज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहा है। देखिए, मैंने इंडियाज़ लिखा है, अर्थात इंडियाज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी, आप लोग माफ़ी उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़िया वगैरह हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है। देखिए, मैं बात कर लें अब इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला, जहाँ से अगर लड़के नंबर गेट कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा लड़के क्वालिफाई कर पाते हैं, जहाँ लड़के फाइट करके आसानी से इस पद को पा पाते हैं, वो हमारा सबसे ज़्यादा फैक्ट है, वो यूपी के है। क्योंकि ये सभी चीज़ सभी लड़के पढ़ते हैं, लेकिन ये यूपी के जो होता है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़के इग्नोर कर जाते हैं और यहीं से लड़के छट जाते हैं। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं हम कि यूपी के संबंधित कौन कौन से पॉइंट है। देखिए, यूपी जीके में उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक एवं सामाजिक प्रथाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश का राजस्व से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से राजस्व से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समसामयिकी वगैरह जहाँ भी मिले आप लोग वहाँ से उठाकर देख सकते हैं। जनगणना से, देखिए जनगणना तो अभी पता होगा कि हमारी फिर से होने वाली है, लेकिन जो हमारी पुरानी जनगणना है, बीती हुई जनगणना है कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा किस जनसंख्या किस राज्य में है, घनत्व के हिसाब से जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन वाली पॉइंट बनते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग 2-4 बार जब चीज़ों को देखेंगे तो आसानी से आप लोगों को चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं कि प्रमुख मेला से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मेला किसके द्वारा मनाई जाती है। इसके अलावा आप चित्रकारी भी देख सकते हैं। देखिए, आप लोग यूपी पुलिस के जो लोग पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि पूछा हुआ था कि किसके द्वारा चित्रकारी चरमोत्कर्ष पे थी, मतलब सबसे ज़्यादा चित्रकारी किसके ज़्यादा शासनकाल में प्रिय मानी जाती थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बात कर ले उत्तर प्रदेश के प्रमुख दरगाह, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दरगाह, देखिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, इनकी दरगाह, मतलब इस तरह से पॉइंट आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देश के जो पड़ोसी देश है उनसे संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत नेपाल में काफ़ी ज़्यादा तनातनी बीच है, और भारत का जो नेपाल है वो किससे सटा हुआ है, किस राज्य से सटा, उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आतंकवाद और हैकिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी देखने को 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूपी जीके का क्वेश्चन है, और यहाँ से 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को आसानी से मिलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर ले, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देखिए यूपी पुलिस के जो लोग हमारे बता दें कि 49,000 वाली पेपर दिए होंगे, उनको पता होगा कि देखिए पूरे 1 साल के पीछे तक का करंट अफेयर्स का कवर किया है। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू है उनको तो जरूरत नहीं है, उनको तो एक बार रिविजन कर लेंगे तो उनको मेन फैक्ट पता चल जाएंगी। लेकिन इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अलावा जितने भी लड़के अगर जो नहीं देखे होंगे, वो लोग पीछे 1 साल या 2 साल की करंट अफेयर्स को उठाकर जरूर देख लेंगे, जिससे आसानी से आप लोगों को चीज़ें को बारे में पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए हम बात कर ले रहे हैं कि अब यहाँ पे कट ऑफ क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है, और नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है, और कितने लड़कों के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ क्या होने वाला है। जो लोग भी हमारे 41,520 की पेपर दिए होंगे यूपीपी का और 49,000 दिए होंगे, इनमें कट ऑफ उन लोगों को पता होगा कि जो 41,520 थी उसमें उसका कट ऑफ कितना गया था, लगभग जनरल का पहली बार जो गया था 223 गया था, फिर बटा घटा कर उसे कितना कर दिया गया था, 218 ही मान ले रहे हैं। ठीक है, 218 के करीब कर दिया गया था, ये जनरल की कट ऑफ थी। ठीक है, लेकिन जो 49,568 हुई थी उसमें करीब 186 के अप्रॉक्स थे, 185 कुछ थी, तो 186 के करीब जनरल की सबसे ज़्यादा थी। तो जनरल की यहाँ पे कट ऑफ हम लोग इसको देख रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इतना डिफरेंस कैसे पैदा हो गया, कभी आप लोग सोचा है कभी? क्योंकि लड़कियों की जो मतलब संख्या है, पढ़ने वाले लड़कों की संख्या हम कह भी सकते हैं कि ज़्यादा है, ये भी कह सकते हैं कि कम भी है, क्योंकि लड़के पेपर आता है तभी पढ़ने जाते हैं। देखिए कोविड-19 की वजह से सभी लड़के घरों पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है यार। अभी देखिए अभी मात्र हमारा ये कितने दिन का स्ट्रेटेजी है मैं अभी तक नहीं बताया हूँ। देखिए जान लीजिए ये करीब 100 दिन का स्ट्रेटेजी है आपका। ठीक है, 100 दिन का स्ट्रेटेजी है। अगर 100 दिन में अगर आप चाहेंगे तो आसानी से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अभी से आपके पास 100 दिन है, और 100 दिन बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। अगर आप मैं बात कर लूँ तो हिंदी कितने दिन का पता है आप लोगों को? पूरे आप लोग हिंदी अगर आप लोग डेली 1 चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप लोग 20 दिन में खत्म कर देंगे। 20 चैप्टर हिंदी का है यार, 20 चैप्टर हिंदी का है, 20 चैप्टर। एक चैप्टर आप लोग उठाएंगे तो 20 चैप्टर में खत्म कर देंगे, और उसके बाद रिवीजन करिए ना, क्या करना है। रीजनिंग का आप लोग डेली 1 चैप्टर उठाइए, 1 चैप्टर खत्म, 1 नहीं 2 दिन उठा दिए, 2 दिन में 60 दिन में खत्म कर देंगे।
30 चैप्टर के करीब मान लीजिए करीब करीब रीजनिंग का है, ठीक है। 25 से 30 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस को तो पता है कंटिन्यू रखना पड़ता है, आपको 100 के 100 दिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। और मैथ की बात करें तो मैथ भी वही होता है करीब करीब 25-30 मान लीजिए 35 करीब 30 ही चैप्टर मान के चलिए, जो भी छोटे बड़े चैप्टर हैं सबको मिलाकर, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग इसको 60 से 70 दिन रख सकते हैं, 30 दिन तो रिवीजन के लिए रख सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हैं, टेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर गया था जब दूसरी बार हम लोग जब देने गए थे पेपर के लिए। तो जब हम लोग पेपर दिए थे तो देखे कि हमारा कट ऑफ इतना ज़्यादा गिर गया यार, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के काफ़ी ज़्यादा इतनी गलती करके आए थे, सोचे थे यार पहली बार जब इतना गया था तो हम भी इतने कर दे। तो कुछ लड़के सही तो किए थे, लेकिन जल्दीबाजी में इतनी गलती करके चले आए थे कि अरे यार हमारा इतना कट ऑफ तो मतलब कुछ हमारा होगा ही नहीं। इसकी वजह से लड़के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलत करके चले आए थे। आइए हम बात कर ले रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ ये हमारा जब 200 हम 18 देख रहे हैं और 186 देख रहे हैं, कितने देख रहे हैं 218 जो और 186 हम जब देख रहे हैं, तो हमको क्या लिख रहा है इसके बीच में ही रखना है, ठीक है। ये हम लोग इसके बीच में रखने वाले हैं। तो हम लोग जब हम इसके बीच में रखेंगे तो ये कितना होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए जब हम इसको 210 के अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं 210 प्लस माइनस 5 लेकर चल सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। 210 प्लस माइनस 5 लेकर चलेंगे तो आसानी से यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। पद ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि 1 लाख लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं। जो पढ़ने वाले लड़के थे ना भाई साहब, वो लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं, 1 लाख लड़के वो सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी बचे हुए फाइट करने वाले, लेकिन आप अगर इतने के अप्रॉक्स जाते हैं ना तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इतने जा सकते हैं उसमें 5-10 प्लस भी जा सकते हैं, 5-10 माइनस भी आ सकते हैं। हो सके कट ऑफ कम बने, हो सके ज़्यादा बने। तो आप लोग को टारगेट लेके चलना है, करीब करीब 215 का टारगेट लेके चलना है, 220 का टारगेट लेके चलना है आसानी से, जिससे कि आप लोग 210 और 205 आसानी से पा सके, ठीक है। तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि इसके अलावा क्या निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्या निगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो जी हाँ, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जरूर होगा। आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम जो पेपर होती हैं आजकल उसमें निगेटिव मार्किंग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो लड़कों की संख्या आजकल किसी भी पेपर में, ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप डी में ही आप लोगों को देखने को, एनटीपीसी में पेपर देखने को ज़्यादा लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। हर पेपर में लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसी की वजह से निगेटिव मार्किंग रखना अनिवार्य हो गया है, ठीक है वहाँ पर। और बात कर ले कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जी हाँ नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखिए पहले हम उसके पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे फॉर्म कितने पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अप्लाइड टू द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। देखिए आप लोग देखेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे, एक नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी दिखाया गया था। इसमें करीब करीब 6 लाख के करीब करीब इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए हैं लड़कों के, ठीक है। हालांकि पुलिस में आप लोगों को पता होगा कि दोनों बार 18 से 20 लाख फॉर्म जो है वो अप्लाई किए गए थे, 18 से 20 लाख के करीब फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन इसमें 6 तो अर्थात आपको पता चल गया है कि यहाँ पे ये आपके यहाँ पे क्या 3 गुना फॉर्म अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि जब 6 लाख जो फॉर्म अप्लाई किया गया, इसके हिसाब से जब हम 18 से 20 लाख जब पेपर दिए थे तो हम इसको कितने दिन में दिए थे, हम लोग 2 दिन में इसको पेपर को दिए थे। पुलिस वाली पेपर को बता रहे हैं, यूपीपी के पेपर को। तो क्या हमको ये जो 6 लाख फॉर्म है, तो क्या इसको हमारी गवर्नमेंट 1 दिन में नहीं करा सकती है? 1 दिन में चाहेगी तो करा सकती है ना, करा सकती है ना, लेकिन हो सके 2 शिफ्ट में कराए। तो यहाँ पे एक फैक्ट और भी बन जाता है कि अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इसको 2 दिन में कराती है, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड 2 डेज में कराती है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट डे में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ और रहते हैं, सेकंड डे में कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हो सके नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट हमारी क्या करे, सिर्फ 1 दिन में ही पेपर कराए, सिर्फ 1 दिन में अगर हमारा पेपर कराए गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ना भी हो, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन हमारा ना भी हो, तो इसके वजह से ये भी फैक्ट बन जाता है। हालांकि 2 शिफ्ट में हो सकता है, तो 2 शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि 2 दिन हुए थे तो 2 शिफ्ट में हुए थे, तो यहाँ पे भी 2 दिन में अगर हो तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, बात कर लिए कि हम लोग फॉर्म अप्लाई इतने किए तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, निगेटिव मार्किंग कट ऑफ हो गया। अब इसके अलावा हम लोगों की ये बनती है कि हम लोग कहाँ से कितने क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग हिंदी को देख रहे हैं कि हिंदी हमारे 37 क्वेश्चन है, तो हम लोग हिंदी में कितने क्वेश्चन करेंगे सर कि हम लोग आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। तो देखिए हिंदी में हम लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम लड़के इतने, मतलब अगर सिलेक्शन लेना है, अगर हिंदी में अगर आप लोगों को अगर मजबूत देखिए, सबसे ज़्यादा फैक्ट जो है ना आप लोगों को हिंदी बनाना होगा। और रीजनिंग और हिंदी में तो आप लोगों को 1% भी गलतियाँ की कोई भी गुंजाइश है ही नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में मैं जानते हैं कितना क्वेश्चन लेकर चलूंगा, करीब करीब आप लोगों को 32 से 34 क्वेश्चन लेकर चलूंगा। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में सबसे ज़्यादा लेके चलूंगा। आप लोगों को मैथ में भले मैं क्वेश्चन कम कर दूंगा, लेकिन हिंदी आप लोगों के लिए गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी यहाँ पे नंबर आप लोगों को गेट करने का चांसेस देता है, ठीक है। 32 से 34 में क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलूंगा, क्योंकि हिंदी आप लोगों को सबसे ज़्यादा नंबर देता है, ठीक है। मैथ की बात कर लूँ तो मैंने बताया कि जो ये 38 क्वेश्चन था,
इस 38 क्वेश्चन में आप लोगों को करीब करीब यहाँ पे आप लोगों को 18 से 20 मार्क्स, 18 से 20 जो होते हैं मैथ के होते हैं। कितने किसके होते हैं? मैथ के होते हैं। 18 से 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैथ के होते हैं। और उसके बाद से जो ये 18 क्वेश्चंस बच जाते हैं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये जो थे ये रीजनिंग के हो जाते हैं, रीजनिंग के हो जाते हैं, ठीक है, ये रीजनिंग हो जाते हैं। और जीके जीएस की बात कर ले तो जीके जीएस से कितने क्वेश्चन हम लोग आसानी से यहाँ पे कर पाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो रीजनिंग से हम जो हमारा जीके जीएस और रीजनिंग होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो हमारे होते हैं, यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर जो लड़के अगर आसानी से अगर नहीं भी कर पाते हैं, वो भी आसानी से यहाँ पे 20 या 22 क्वेश्चन आराम से कर जाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन लेकर टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, 20 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर 34 लेकर चला हूँ, ठीक है, इसको मैं और भी कम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं 32 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 32 लेके चल रहा हूँ। और ये मैथ के जो क्वेश्चन थे हमारा 20 जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैं इसको तोड़ा हूँ, मैं पीछे बता चुका हूँ कि मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जब इसको कर रहा हूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो 12 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं दोस्त। हाँ, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? 12 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में 32 क्वेश्चन कर सकते हैं, मैथ में 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वाले रीजनिंग में हम लोग कितना कर सकते हैं? 18 में से। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो करीब करीब यहाँ से 18 में से कुछ नहीं करेंगे यार, तो कम से कम 14 तो कर सकते हैं। 14-15 आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गए हम, क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर्स आ गया। तो इसके में देखिए 38 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चन आप लोग 22 क्वेश्चन भी इसको लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ, सबसे कम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इसको हम ले लिए। अब बात आता है कि ये रीजनिंग के जो 37 क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन कैसे कर जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हिंदी में और रीजनिंग में आप लोगों को जितने ज़्यादा नंबर गेट करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं, तो यहाँ पे रीजनिंग से हम आसानी से देख पा रहे हैं कि अगर नहीं भी करेंगे तो हम लोग करीब करीब यहाँ पे 32 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 2 4 4 8, 2 10 के 0 हासिल बचा 1, और 3 4 5 6 7, 3 10 1 11, यहाँ पे कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक है। एकदम एकदम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, एकदम जब कुछ भी नहीं लेके चल रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है। यहाँ पे 110 हो गया, और 110 इंटू 2 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये 220 नंबर हो जाएगा, ये 220 नंबर हो जाएगा, ये 220 नंबर। क्या 220 नंबर पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है? जब हमारा 218 पे जब 41,520 में गया था, और यहाँ पे हमारा कितना गया था? 185 गया था। मैं उसकी मीडियम में लेके चलने की बात कर रहा था, और यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या एकदम आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं लिए हुए हैं, फिर भी क्या हम इतना नंबर इतना टारगेट लेके नहीं चल सकते? मैंने कहा था इतना टारगेट लेके चलिएगा ना। जब इतना टारगेट लेके चलेंगे तो हो सके आपका 205 210 15 आ जाए आसानी से, ठीक है। आप हो सके करंट आप कट ऑफ में आ सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि इसको +-5 आप लोग लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या भी +-2 हमेशा हम जितने भी दिए हैं पोर्शन उसमें से +-2 लेके चलना है आप लोगों को, ठीक है। जरूर इसे देखिएगा और इस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये स्ट्रेटजी रही, और ये पूरे 100 डे की स्ट्रेटजी है। कितने डे की स्ट्रेटजी है? याद रख लीजिएगा, पूरे 100 डे की स्ट्रेटजी है। अगर आप इस 100 डेज को पूरी तरह से लगने के साथ लग जाएंगे, अभी से लग जा रहे हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट मतलब अपलोड किए जाएंगे। फायरमैन की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएंगी YCT के ऑफिशियल चैनल पर। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसकी बुक भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से और वहाँ पर नंबर को देखिए, और वहाँ से उसके साथ आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको जरूर अपनाइएगा दोस्तों। अगर नहीं अपनाने के बाद से अगर नहीं निकलता है तो फिर आप मेरे से आकर कहिएगा कि हाँ सर, इतना करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।